अगर आप सोचते हैं कि दिन में भूत नहीं दिखते, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक सरकारी अफसर ने दिन में एक औरत को देखा और रात को वो रूह बनकर उसी के बिस्तर में आ गई। स्वागत है आपका क्रीपी टॉक्स में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। जहां सन्नाटा भी चीखता है और अंधेरे में कुछ जरूर छुपा होता है। तो लाइट बंद कर लीजिए और हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना जो दिन के उजाले में शुरू हुई और रात की नींदों को लील। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं असम के एक दूर दराज इलाके में, भूटान की सीमा के पास एक सरकारी कार्यालय में काम करता था। यह घटना कुछ साल पहले की है, जब मेरी नियुक्ति वहां हुई थी। आसपास का इलाका काफी ग्रामीण और जंगलों से घिरा हुआ था। मैं दफ्तर से दोपहर करीब 2 बजे निकल जाया करता था और लगभग 35 किलोमीटर दूर बसे कस्बे में अपने किराए के मकान में मोटरसाइकिल से लौटता था। दफ्तर के पास के गांवों में बिजली की स्थिति खराब रहती थी, इसलिए मैं शहर में रहता था और रोजाना आना जाना करता था। मेरी लौटने की सड़क पक्की थी, लेकिन बेहद सुनसान। लगभग 20 किलोमीटर तक सड़क के दोनों ओर सिर्फ बांस के घने पेड़ और जंगली वन थे। बीच बीच में शायद ही कोई घर या बस्ती दिखाई देती। कभी कभार कोई इक्का दुक्का गाड़ी सामने से गुजर जाती या कोई ग्रामीण अपने मवेशियों को हाँकते मिल जाता, वरना ज्यादातर रास्ता खाली ही रहता था। ऐसे सुनसान रास्ते पर इंसान का ध्यान बहुत सतर्क रहता है। आसपास जरा सी हलचल हो तो तुरंत नजर उधर जाती है। एक दिन की बात है, करीब 3 बजे दोपहर मैं अपनी बाइक से उसी रास्ते पर लौट रहा था। आधा रास्ता पार कर चुका था कि मेरी नजर आगे सड़क किनारे पैदल चलती एक महिला पर पड़ी। वह स्थानीय आदिवासी परिधान पहने हुई करीब 30 वर्ष की लग रही थी। मुझे जंगल के बीच इस समय एक अकेली औरत को पैदल चलते देखकर अचरज हुआ। मैंने सोचा शायद वह आसपास कहीं जाएगी। मैं अपनी सामान्य गति से बाइक चलाते हुए उसके पास से गुजरा। जैसे ही मैं आगे निकला, जिज्ञासावश मैंने पीछे रियर व्यू मिरर में देखा कि उसका चेहरा कैसा है। आगे जो दिखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। आईने में सड़क बिल्कुल खाली नजर आई। उस औरत का कहीं पता नहीं था। यह कैसे संभव था? मैंने तुरंत अपनी बाइक रोकी। दिन दहाड़े यह कैसे हो सकता है कि कुछ सेकंड पहले जो महिला सड़क किनारे चलती दिखी वह गायब हो जाए? आसपास दूर तक सड़क सीधी थी और सड़क से हटकर घने बांस के जंगल के अलावा कुछ नहीं था। वहां कोई ऐसी जगह भी नहीं जहां वह पल भर में छिप सके या मुड़ सके। मैंने बाइक खड़ी की और पीछे की ओर कुछ कदम चलकर देखा। आवाज दी, पर सन्नाटा था। हल्की हवा पेड़ों से सरसराहट कर रही थी और मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। हालांकि दोपहर का उजाला था, फिर भी उस वीराने में मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद मैंने साहस जुटाया और खुद को समझाया कि शायद आंखों का धोखा रहा होगा। मैं बाइक के पास लौट आया। डर के बावजूद मन में एक रोमांच भी था कि कहीं यह किसी भटकती आत्मा से सामना तो नहीं हुआ। पर चूंकि दिन था और मैं खुद को तसल्ली देना चाहता था, मैंने ज्यादा सोचने की बजाय वहां से निकलने का फैसला किया। जाने से पहले डर की वजह से मुझे पेशाब लगी थी, तो मैंने सड़क से थोड़ा हटकर झाड़ियों की तरफ जाकर पेशाब भी कर लिया। बाद में एहसास हुआ कि ऐसा करना भारी भूल थी। उसके बाद मैं बाइक पर सवार हुआ और घर की ओर तेजी से चल दिया। शाम को घर पहुंचकर रोजमर्रा की तरह मैंने खाना खाया, कुछ देर वीडियो गेम खेला और फिर सोने की तैयारी करने लगा। शुरू में तो सब सामान्य लगा। रात करीब 1 बजे मैं सो गया, लेकिन रात के शायद 3 बजे के आसपास मेरी अचानक आंख खुली और मुझे दिल घबराता हुआ महसूस हुआ। कमरे में अंधेरा था, पर महसूस हुआ कि कोई मेरे आसपास है। मैं हिलना चाहता था, पर शरीर जैसे लकवाग्रस्त हो गया था। हिलडुल ही नहीं पाया। मैं पहले भी 1-2 बार सोते में ऐसी अवस्था, स्लीप पैरालिसिस, झेल चुका था, जब जाग तो जाते हैं लेकिन शरीर जकड़ जाता है। उसी को सोचकर मैंने खुद को शांत किया और आंखें मूंद कर दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि कोई ठंडी चीज मेरे शरीर को छू रही है, जैसे किसी ने पीछे से आकर मुझे जकड़ लिया हो। 2 बर्फ जैसी ठंडी हथेलियां मेरी पीठ और कंधे पर महसूस हुई, जो सर्पिल ढंग से लिपट रही थी।
उस ठंडक ने रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। इस बार मेरी घबराहट बढ़ गई, क्योंकि पहले कभी नींद में ऐसी स्पर्श वाली अनुभूति नहीं हुई थी। मैं बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ था और कोई मेरे पीछे लिपटा हुआ था, ऐसा एहसास था। गला सूखने लगा और डर के मारे सांसें तेज हो गई। मैंने हिम्मत करके हल्की आवाज में पूछा, कौन है? कमरे में कुछ क्षण सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी, मीठी मगर अनजान स्त्री की आवाज मेरे कानों के बिल्कुल पास से आई। तुम मुझे जानते नहीं, मेरे नाम जानकर क्या करोगे? यह सुनकर मेरी सांस मानो अटक गई। एक अदृश्य स्त्री मुझसे बातें कर रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। घबराकर मैंने विनती की, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। उस आवाज में हल्की हंसी की झलक थी। वह बोली, अब तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाली, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने कांपते हुए पूछा, क्यों? ऐसा क्यों कर रही हो? कुछ क्षण चुप रहकर वो बोली, क्योंकि तुम मेरी तलाश में थे। उसकी आवाज में एक अजीब दर्द और रोष मिश्रित था। उसके बाद मुझे याद नहीं कब मेरी बेहोशी जैसी हालत में आंख लग गई। अगली सुबह मेरी तबीयत बुखार से तप रही थी। डर और घबराहट के कारण मैं उस दिन दफ्तर भी नहीं गया। शरीर में ज्वर था, पर मन में उससे भी ज्यादा भय। मैंने दिन में घर पर अकेले रहने की हिम्मत नहीं की, मगर वहां मेरा कोई जान पहचान का भी नहीं था जिसकी मदद लेता। मेरे माता पिता भी राज्य के दूसरे कोने में रहते थे। उन्हें बुलाना संभव नहीं था। मैं बस मन ही मन भगवान को याद करता रहा कि पिछली रात वाली भयावह चीज दोबारा न घटे। उस रात में हड़बड़ी और दवा लेकर जैसे तैसे सोने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही देर रात मेरी आंख लगी, वही अनुभव फिर हुआ। तकरीबन 3 बजे के आसपास उसी ठंडी आकृति ने फिर मुझे पीछे से जकड़ लिया। इस बार मैंने खुद को समझाया कि डरना काम नहीं आएगा। मैंने मन ही मन प्रार्थना करनी शुरू की और ऐसे दिखाने लगा मानो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैं चुपचाप सीधा पड़ा रहा, ना हिला, ना कोई प्रतिक्रिया दी। कुछ क्षण बाद वही स्त्री स्वर फिर सुनाई दिया, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? इस बार मैंने डरकर कोई जवाब नहीं दिया, आंखें बंद किए पड़ा रहा। वह आवाज फिर धीमे लहजे में पूछने लगी, तुम मुझे पसंद नहीं करते? मेरे पति ने भी मुझे नहीं चाहा, इसलिए उसने मुझे मार डाला। यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह औरत आगे बोली, तुम फला गांव जाकर पूछ लो। उसने पास के एक छोटे से गांव का नाम लिया, जो वहां से कुछ किलोमीटर दूर था। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं पसीने पसीने हो गया था। कब मेरी आंख लग गई पता नहीं चला, पर उस रात मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। सुबह हुई तो मैंने निश्चय किया कि अब इस रहस्य से पर्दा उठाना ही पड़ेगा, वरना यह साया सच में मेरी जान ले लेगा। बुखार के बावजूद मैं दफ्तर गया और अपने कार्यालय के चपरासी, जिसे हम यहां रामू कहेंगे, वह स्थानीय निवासी था, को निजी में सारी बात बताई। रामू ने ध्यान से सुना और मेरी हालत देखकर घबरा भी गया। उसने कहा, साहब, ऐसा है तो मामला गंभीर है, हमें किसी ओझा या तांत्रिक के पास चलना चाहिए। मुझे भी यही ठीक लगा। दफ्तर से छुट्टी लेकर हम दोनों उसी दोपहर मोटरसाइकिल से उस गांव की ओर चल पड़े, जिसका नाम उस रहस्यमयी स्त्री ने बताया था। करीब 3 किलोमीटर उबड़ खाबड़ रास्ता पार करके हम उस छोटे से गांव पहुंचे। वहां मुश्किल से 15-20 घर रहे होंगे और एक चाय परचून की दुकान दिखी। रामू स्थानीय भाषा में दुकान वाले से बातचीत करने लगा और मेरा किस्सा भी बताया। बातचीत में दुकानदार ने जो बताया, उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा कि कुछ दिन पहले ही पास के जंगल में लकड़ी काटने वाले एक दंपति में से पत्नी रहस्यमय परिस्थिति में पेड़ से लटकी मिली थी। सरकारी जांच में मामला आत्महत्या का बताया गया, पर गांव वालों में कानाफूसी थी कि असल में पति पत्नी में बहुत कलह रहती थी, क्योंकि शादी के 5 साल बाद भी उनके कोई संतान नहीं हुई थी। शायद पति ने ही पत्नी को मारकर लटका दिया, ऐसा शक लोगों को था। मैंने यह कहानी सुनी तो मेरे दिमाग में पिछली रात उस औरत द्वारा कही बात गूंज गई। मेरे पति ने मुझे नहीं चाहा, इसलिए मार डाला। क्या वो उसी मृत पत्नी की आत्मा थी? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। दुकानदार ने हमें उस औरत के घर का रास्ता बताया और हम वहां भी गए। कुछ पड़ोसियों से बात की तो उन्होंने भी उस मृतका के बारे में बातें की और यह भी कहा
कि उसकी आत्मा के भटकने की अफवाहें हैं। अब तक मुझे यकीन हो चला था कि पिछली 2 रातों से जो साया मेरे साथ था वह उसी बेनाम औरत की आत्मा है। शायद दिन में सड़क पर दिखी आकृति भी उसी की थी। रामू ने आसपास ही एक जाने माने ओझा स्थानीय तांत्रिक का पता किया और कहा कि हमें उनसे मिलना चाहिए। हम दोनों वहां पहुंचे। एक बुजुर्ग ओंझा मिट्टी के चबूतरे पर बैठा मिला। उसके आसपास कुछ खोपड़ियां और हड्डियां टंगी थी और धुएं की महक फैली थी। हमने उन्हें प्रणाम किया और सारी आपबीती विस्तार से सुनाई। ओंझा शांत होकर सुनते रहे। सब सुनकर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की उस रास्ते पर रुककर। भगवान ने बचा लिया, नहीं तो इन 2 दिनों में तुम्हारी जान भी जा सकती थी। उन्होंने समझाया कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है या जिन्हें मार दिया जाता है, उनकी आत्माएं प्रायः भटकती है और क्रोध से भरी होती है। ऐसे प्रेत अच्छे बुरे का भान खो देते हैं और जो भी राह उनकी काट देता है उस पर अपना गुस्सा उतारते हैं। और मैं मूर्ख उस सूनी जगह पर रुककर न सिर्फ उसकी ओर देखा बल्कि उस पर पेशाब करके अनजाने में उसका अपमान भी कर दिया था। ओझा की बातें सुनकर मेरा सिर चकरा गया। उस तांत्रिक ने फिर अपनी सिद्धि का प्रयोग करते हुए एक छोटा पूजन शुरू किया। वह बड़बड़ाते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगे और अग्नि जलाकर उसमें लाल मिर्च, सरसों व अन्य सामग्री डालने लगे। धुएं का गुब्बार कमरे में फैल गया। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें बंद कर ध्यान लगाया और फिर पास रखी राख भस्म को एक कटोरी में घोलकर मुझे देते हुए कहा, बेटा, इसे अपने घर के दरवाजे और बिस्तर के आसपास छिड़क देना और 7 दिन तक मत उभारना। यह रक्षा कवच का काम करेगी। मैंने गर्दन हिलाकर सहमति जताई। उन्होंने मुझसे कुछ नाम गोत्र भी पूछे और फिर मेरे ऊपर झाड़ू घुमाकर नींबू मिर्ची लेकर झाड़ फूंक की। पूरा क्रियाकर्म करके उन्होंने मेरा भय दूर करने को कहा। तांत्रिक ने मुझसे नाम मात्र की दक्षिणा ली और हमसे कहा कि निश्चिंत होकर घर जाओ, अब वह आत्मा तुम्हें परेशान नहीं करेगी। मैंने उस ओझा के बताए अनुसार सारा उपाय किया। घर पहुंचकर सबसे पहले मुख्य द्वार पर और अपने बिस्तर के चारों ओर उस भस्म को छिड़क दिया। सचमुच उस रात पहली बार मुझे गहरी नींद आई। न कोई सपना, न कोई आवाज। अगली सुबह उठा तो महसूस हुआ जैसे कई दिनों बाद चैन की नींद सोया हूं। मेरा बुखार भी उतर चुका था और मन अप्रत्याशित रूप से हल्का था। वो भटकती आत्मा फिर कभी मुझे तंग करने नहीं आई। आज भी जब मैं उस वाक़े को याद करता हूं तो अवाक रह जाता हूं। पहले मुझे भूत प्रेत में यकीन नहीं था और मैं अक्सर ऐसी कहानियों को मजाक समझता था, लेकिन उस घटना ने मेरी सोच बदल दी। विज्ञान भले इसे नींद में देखा गया सपना या 2 रातों की साधारण निद्रा बाधा है, पर मेरे लिए वो सच्चाई थी। सोते में किसी अदृश्य शक्ति से बात करना, लगातार 2 रात तक वैसा ही अनुभव होना और दिन में राह चलते आंखों से प्रकट होकर गायब हो जाना, ये सारी बातें साधारण नहीं थी। शायद दुनिया में हमारी समझ से परे भी बहुत कुछ है। उस दिन के बाद से मैं इन अनदेखी शक्तियों के अस्तित्व पर विश्वास करने लगा हूं। मेरे जीवन का वह अनुभव असम की उस सुनसान सड़क पर मिली अनजान प्रेतात्मा की सच्ची दास्तान है, जिसे भुला पाना मुश्किल है। क्या आपने कभी ऐसा कोई अनुभव किया है जो आपकी नींदें छीन ले? अगर हां, तो नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी सच्ची कहानी के साथ क्रीपी टॉक्स में। तब तक अपनी परछाई से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो कहीं भी हो सकती है। सब्सक्राइब नाउ, क्रीपी टॉक्स।